नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल अभी तक मकर राशि में थे और मकर राशि में बैठकर उपद्रव मचा रहे थे आम जनजीवन में, पूरी दुनिया में। अब जब कुंभ राशि में आएंगे मंगल, तब ये जो उपद्रव है, बीमारियां हैं, रोग हैं, वायरस हैं, ये बहुत हद तक धीरे धीरे कम होने लगेगा। मंगल के राशि परिवर्तन करने से इन चीज़ों में, इन जगहों में राहत मिलेगी। अभी तक मंगल मकर राशि में थे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के प्रभाव में है, स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जैसे ही 5 मई की सुबह कुंभ राशि में जाएंगे तो पहले से ज़्यादा इनका प्रभाव पॉजिटिव होगा, बेहतर होगा। जीवन में स्थिरता आएंगी, बीमारियां खत्म होंगी, राहत मिलेगी। लेकिन आप सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए समझते हैं। मेष राशि वालों, आपकी चिंताएं कम होंगी। यानी अभी तक जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होने के साथ जीवन में अनुकूलता के द्वार खुल जाएंगे। अब अनेक अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि प्रॉपर्टी से लाभ होने की संभावना भी बनेगी, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। जैसे कि आपके लव लाइफ में थोड़ी परेशानी, एक दूसरे की बातें आपको समझ में ना आए, तो ऐसे में थोड़ी परेशानी है। और शादीशुदा हैं तो यहाँ पर संतान को लेकर चिंताएं हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में अब सुधार हो रहा है। अभी तक जितनी टेंशन थी वो समाप्त होगी, राहत मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन कान, नाक, गले की समस्या से बचना आपके लिए अनिवार्य होगा। हालांकि इस समय आप के विरोध में कुछ लोग आ सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं आपके लिए। जैसे लगेगा अवरोध, रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी पर भी अति विश्वास ना करें, अपना स्वाभिमान बनाए रखें, अभिमान मत करें। और थोड़ी सी थकान है तो उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई विवाद ना हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। बात करें अगर मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों, पारिवारिक जीवन में अब जो समस्याएं थी वो समाप्त हो रही हैं, सुधार हो रहा है। आपके करियर में भी सुधार होगा और इस समय यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए, आपको लंबी यात्रा के योग तो हैं, पर बहुत सोच समझ कर करें और निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आपकी बढ़ेगी। इस समय कार्यों में सफलता भी मिलेंगे और पारिवारिक जीवन हालांकि उतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो अच्छा है। शत्रु विरोधी आपके कदमों में होंगे, हनुमान जी की आराधना जरूर करें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आपके करियर में तनाव हो सकता है। ये मंगल का प्रभाव आपके लिए चोट, चपेट, एक्सीडेंट जैसे योग बना रहा है, तो जरा संभल कर। रिश्तों की समस्याओं पर भी ध्यान दें और इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वैसे तो आप इधर उधर की तरीके से धन कमाने के आपको तरकीब सूझते रहेंगे, तो थोड़ा सा संभल के रहें धन के मामलों में खासकर। हालांकि इस समय थोड़ी समस्या है जीवन में, लेकिन कुछ भी बोलने से बचिए। जहाँ तक संभव हो शांत रहें और ससुराल वालों से आपके रिश्ते कहीं बिगड़ न जाए, आपके जीवन साथी से कहीं रिश्ते बिगड़ न जाए, इसका ध्यान देना है। हनुमान चालीसा पढ़िए और दिन की शुरुआत कीजिए। सिंह राशि, आप अपने वैवाहिक जीवन का ख्याल रखें और दूसरी तरफ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो धन आ रहा है, धन संबंधी मामलों में आप उन्नति कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही है। जीवन साथी का स्वभाव इस समय थोड़ा सा उग्र हो सकता है, तो आप उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, उनके स्वभाव विचार का ध्यान रखें। वैसे इसमें प्रॉपर्टी का लाभ होगा और परिवार में थोड़ा सा तनाव है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव पक्ष ये है कि आपको लाभ हो रहा है धन का और आपके पिता का साथ मिल रहा है, पिता को भी आपके किस्मत से उन्नति मिल रही है। संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में या घर में ही शाम में दिया जरूर जलाएं मंगलवार के दिन। कन्या राशि,
अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। हालांकि आपकी वाणी, आपका स्वभाव दोनों ही नियंत्रण में रखने के लिए इस समय कहता है और शारीरिक समस्याएं इस समय थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। परिवार में, रिश्तों में भी समस्या आती दिखती है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन है तो यहाँ आपका धन आएगा, इसलिए आप चुकाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ा सा अड़चन है। दूसरों के मामलों में तो भूल कर भी ना पड़े। हालांकि जॉब करते हैं तो फिर भी बहुत हद तक आप कंट्रोल कर पा रहे हैं और स्थिति मजबूत हो रही है, पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि पित्त प्रवृत्ति यहाँ पर परेशान कर सकता है। हनुमान चालीसा ही नहीं सिर्फ, बल्कि रोज सुबह नहा धोकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तभी आप समस्याओं से बचे रहेंगे। तुला राशि, संतान पक्ष में थोड़ी सी दिक्कतें दिखती है या फिर संतान को समस्या हो सकती है, तो ऐसे में अपने संतान का बहुत ख्याल रखें। और दूसरी तरफ करियर में भी थोड़ी परेशानी दिखती है, यानी कि तुला वालों के लिए ये मंगल का परिवर्तन थोड़ा सा परेशानी दे रहा है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। हालांकि जीवन साथी आपको समझता दिख रहा है, लेकिन संतान को शारीरिक कष्ट है तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। मंगल आपकी एकाग्रता कहीं भंग ना कर दे, ऐसी भी संभावना है। हालांकि आपको शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है, पर धन के मामलों में अच्छे परिणाम देगा, यानी धन आएगा। और इस समय आपका दिमाग भी बहुत एक्टिव रहेगा। आपके खर्चे उतने नहीं होंगे, कम होंगे। मंगलवार के दिन गुड़ जरूर खाइए, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, चिंताएं थोड़ी सी बढ़ रही है, वो भी बेवजह। आर्थिक मामलों में हालांकि आपका सुधार होगा, धन आएगा। थोड़े से तनाव को कम करना होगा और रुके हुए तमाम कार्य पूरे हो रहे हैं, लेकिन किसी वाद विवाद में फंसे हैं तो यहाँ पर आपको शांति सुकून मिल रहा है। और प्रॉपर्टी लेने में इस समय बहुत अच्छा योग है, तो आपको प्रॉपर्टी का सुख देते दिखते हैं। इस समय आपका धन आ भी रहा है, थोड़े खर्च होंगे, पर फिर भी आप कुछ मामलों में लकी रहेंगे। रुके हुए तमाम कार्य बन रहे हैं तो संभव है तो प्रयास करें। रोज आप संभव हो तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें और रात में भी हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। धनु राशि, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचना होगा। आप पर काम का भी प्रेशर है, चाहे आप जॉब करते हो या व्यवसायी हो। और इस समय तीसरे भाव में हालांकि थोड़े बहुत अनुकूल तो देंगे ही, लेकिन रिश्तों में समस्याएं आ सकती है। वैसे रिश्तों की समस्या से आपको बचना होगा और चोट चपेट से भी बचना है आपको। दूसरी तरफ बात की जाए तो इसमें आपके जो काम हैं वो बहुत जल्दी जल्दी पूरे होंगे, ये एक चीज़ अच्छी रहेगी। काम का प्रेशर है, लेकिन आप फटाफट काम करेंगे, आप घबराएं नहीं। यदि इस समय आप चाहें तो चीज़ों को अनुकूल करने के लिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। और यात्राएं रहेगी, लेकिन यात्राएं थकाऊ हो सकती है, पर धन के मामलों में लाभदायक है। तो वैसे फिर भी बहुत हद तक आपकी पक्ष में है चीज़ें। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। मकर वालों, आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन का आपको बहुत ख्याल रखना है और धन के लेन देन में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर तनाव है। तो प्रॉपर्टी के मामलों में हालांकि अनुकूल वक्त है। और इसमें अगर हम बात करें आपके काम में तो थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जो विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थोड़े से विघ्न है, पर फिर भी मन जैसा बनाएंगे वैसा ही होगा। और पेट का ख्याल रखिएगा। इसमें स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर डॉक्टर को दिखाएं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें तो संभव है बेहतर हो। कुंभ राशि, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। आपके तमाम रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा। थोड़े से आपका क्रोध बढ़ेगा, जिद्दी हो सकते हैं आप, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचना होगा। और इस समय हालांकि धन आ रहा है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बरकरार है, लेकिन कुछ परेशानी भी पारिवारिक जीवन में दिखती है। आप अपने माँ का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और दाम्पत्य जीवन में चूंकि मंगल की सप्तम दृष्टि है, तो ऐसे में थोड़े कड़वे वचन, गुस्से से बचिए और दाम्पत्य जीवन को जहाँ तक संभव हो सही बनाएं तो बेहतर होगा। और यहाँ पर आप अगर यात्रा करते हैं तो बहुत संभल कर, घर में भी संभल कर रहें। चोट चपेट दुर्घटना के योग हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है आपको। और अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, आँखों की समस्या से आपको बचना होगा। कहीं कुछ हो ना जाए या आँखों में कोई समस्या हो तो ज़रा डॉक्टर को दिखाएं। धन के खर्चे इस समय परेशान करते हुए आपको दिख रहे हैं, तो ज़रा संभल के। और यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यात्रा करना आपके लिए मनाही है। और इस समय हालांकि शत्रु विरोधी आपका परेशान नहीं कर सकता, लेकिन चोट चपेट से बचना है। यात्रा में कुछ खो ना जाए, कहीं कुछ गिर ना जाए, चीज़ें आपके पक्ष में नहीं दिखती। तो अपनी आँखों पर बहुत ख्याल रखना है।
हो सकता है और निद्रा की समस्या हो जाए, तो उनसे भी बचना है। और इस समय जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, आपको लगेगा जैसे वो आपको समझना ही नहीं चाहते हैं, तो इन पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक रहेगा। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, साथ ही आप संभव हो तो मंगलवार के दिन शाम में सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।